हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज मुझे अपने वीडियो पे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि मैंने माइक लगाया था लेकिन शायद सही से कनेक्ट नहीं हो पाया। तो मैंने पूरा वीडियो जब देखा तो मेरी वॉइस आ ही नहीं रही थी, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो चलिए बिना ज़्यादा टाइम लिए आपको मैं बता देती हूँ कि मैं इसमें जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, मैं अपनी एक पर्सनल सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जो भी मुझे पहली बार देख रहे हैं उनको बता देती हूँ, मेरा नाम है शाना वाहिद और मैं अपने चैनल पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन एंड सक्सेस स्टोरी शेयर करती हूँ और अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट किया वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अगर आप इन सब में इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हमारी आज की सक्सेस स्टोरी की तरफ। तो जो लोग भी सोचते हैं ना कि लिखने से कैसे मैनिफेस्ट होता है और लिख के कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं और क्या एक बार लिखने से मैनिफेस्ट होता है, तो जी हाँ, और इसका प्रूफ मैं खुद हूँ क्योंकि मैंने सिर्फ एक बार लिख के मैनिफेस्ट किया है। और बहुत से लोग बोलते हैं कि 555 टेक्निक करो, 333 करो या 21 दिन करो, 11 दिन करो, लेकिन जब आपकी वाइब्रेशन इतनी हाई हो जाती है, जब आप इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में कहते हैं ना बहुत आगे बहुत मैनिफेस्टर बन जाते हो ना, एक मैजिकल मैनिफेस्टर, तब आप एक बार लिख के भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो ये बात है अप्रैल की और यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ तो आप देख लीजिएगा, विद डेट मैं बता रही हूँ। तो मैं ऑफिस में, जब मैंने ऑफिस ज्वाइन किया था मेरा, अभी मैंने वो ड्रॉप कर दिया है वो किसी रीज़न की वजह से। तो मैं जब उस ऑफिस में लंच ब्रेक के बाद बैठी थी तो मेरे मन में आया कि मैं कुछ मैनिफेस्ट करती हूँ। मैं ये ऐसे छोटे छोटे टास्क करती रहती हूँ, मतलब मैं यूनिवर्स के साथ ऐसे गेम खेलती रहती हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है कि भाई यूनिवर्स के साथ अपन अपना कनेक्शन और ज़्यादा कैसे डीप कर सकते हैं। तो आप भी ऐसे ट्राई कर सकते हो। तो मैं बैठी थी और डायरी मेरे पास थी, तो मैंने डायरी में लिख दिया। और मेरे पास उस वक्त वाइट कलर की कोई भी, अब तक मैंने कोई वाइट कलर के ईयरपॉड खरीदे नहीं है। मेरे पास ग्रीन है, मेरे पास ग्रीन है, मेरे पास रेड है, मेरे पास ब्लैक है, लेकिन वाइट मेरे पास नहीं थे। और उस वक्त जब मैंने ये लिखा था तब मेरे को कोई ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन बस एक जस्ट थॉट आया कि क्यों ना अपन वाइट एयरपोर्ट मैनिफेस्ट करते हैं। तो मैंने उस डायरी में लिखा था, जो मैंने स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर किया है। तो मैंने लिख दिया और उसके बाद मैं भूल गई थी और मुझे उस वक्त ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी नॉइज़ के थे ग्रीन वाले, तो मैं वो यूज़ कर रही थी। फिर मैं भूल गई और उसके बाद अभी कुछ दिन पहले की बात है, ये अप्रैल में मैंने लिखा था, उसके बाद मई में भी थोड़े दिन पहले की बात है। मेरी बेटी जो है वो पढ़ाई करती है, यूट्यूब पे अपने लेक्चर वगैरह देखती है, तो उसका जो ईयरफोन था वो ख़राब हो गया था। तो उसके पास वायर वाले थे, तो उसने मुझे मेरा वाला मांगा मुझसे कि मुझे चाहिए, तो फिर मैंने उसको दे दिया था। और फिर पता नहीं क्यों एकदम से मेरा ट्यूशन आई या पता नहीं क्या थॉट आई, मैंने अपने बेटे को बोला कि एक ईयरफोन देखना तो कोई अच्छे से मिल रहे हैं, अगर कोई ऑफ़र वगैरह हो, क्योंकि मैं कंपनी के लेती हूँ तो कोई ऑफ़र होता है तो मैं ले लेती हूँ। तो फिर बेटे ने देखा तो उसने बताया कंपनी के ही थे और ऑफर में ही थे। तो और ये वाइट कलर के मुझे अच्छे लगे, मतलब और भी कलर थे मुझे बताए थे बेटे ने, तो पता नहीं क्यों ये वाइट कलर मुझे अट्रैक्ट किया। और सच में बताओ तो उस वक्त मेरे दिमाग में भी नहीं था कि मैंने ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने कहा चलो वाइट कलर वाले ऑर्डर कर दो, तो वाइट ऑर्डर कर दिए। और उसके बाद जब ये आए तब है ना अचानक से मेरे को माइंड में क्लिक हुआ कि अरे ये मैंने लिखा था। क्योंकि जब मैंने लिखा था, जब अपन कहते हैं ना जब अपन कुछ लिखते हैं तो उस वक्त हम कुछ ना कुछ उसकी एक पिक्चर भी हमारे माइंड में बनती है। तो उस वक्त मेरे माइंड में भी एक पिक्चर बनी थी जब मैं लिख रही थी कि वाइट कलर की एयरपोर्ट मेरे हाथ में है। तो जब मैंने हाथ में लिए ना तो बिल्कुल मुझे वो क्लिक किया माइंड में कि हाँ ये मैंने लिखा था कहीं पे और मैनिफेस्ट हुआ। और बिलीव मी, सिर्फ मैंने एक बार ये लिखा था और एक बार लिखने से ही ये मैनिफेस्ट हो गया। और जब आप कुछ लिख के भूल जाते हो और वो चीज़ मैनिफेस्ट होती है ना, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड अपने आप आपको याद दिला देता है। भले ही वो कितनी पुरानी बात हो, भले ही आप भूल चुके हो, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा वो मेमोरी रहती है, तो वो आपको याद दिला देता। तो उसी तरह से मुझे जब से जैसे ही वो हाथ में वो चीज़ आई, क्योंकि मैंने वो पिक्चर पहले माइंड में क्रिएट की हुई थी, पहले से इमेजिन किया हुआ था, तो वो मेरे हाथ में आए तो मुझे याद आ गया। और ये वाले मेरे ईयरपॉड है, अभी एक बेटे ने यूज़ किया हुआ है। तो देखो ये थी मेरी मैनिफेस्टेशन स्टोरी एंड आई होप आपको अच्छी लगी होगी। और अगर आपको भी लगता है कि एक बार लिखने से या लिखने से मैनिफेस्ट नहीं होता, डाउट होता है, तो आपको ज़रूर ये सक्सेस स्टोरी देखनी चाहिए, क्योंकि आपका भी बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। और जो भी लोग देख रहे हैं ना उनके लिए भी एक साइन है ये, क्योंकि जब भी कोई वीडियो आपके सामने आता है तो ये यूनिवर्स का साइन होता है कि ये चीज़ आपकी लाइफ में आने वाली है। तो अगर आप कोई सक्सेस स्टोरी आपके सामने आ रही है तो यूनिवर्स आपको बता रहा है कि ये आपकी लाइफ में भी मैनिफेस्ट हो सकता है, आप भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। ठीक है, कि अगर मैं इनको दे सकता हूँ तो मैं आपको भी दे सकता हूँ। बस आपको बिलीव करना होता है यूनिवर्स पे, अपने पे, और बस सरेंडर करना होता है, लेट गो करना होता है। ठीक है, क्योंकि लेट गो करने के बाद ही वो चीज़ आपके पास मिलती है। अगर आप ऑब्सेशन दिखाते हो तो वो चीज़ आपके पास डिले हो जाती है। ठीक है,
तो जो लोग भी सोचते हैं उनको ज़रूर एक बार ट्राई करना चाहिए, और यूनिवर्स के साथ ऐसे छोटे-छोटे टेस्ट आपको ज़रूर लेने चाहिए कि जब भी कोई इंट्यूशन आई, जब भी कोई थॉट आए ना, तो आप लिख दो। भले ही उस वक़्त आपको उस चीज़ की ज़रूरत हो या ना हो, क्योंकि कई बार हमको नहीं पता होता है कि यूनिवर्स ने हमारे लिए क्या प्लान किया हुआ है। लेकिन यूनिवर्स हमें एक थॉट देता है, एक इंट्यूशन देता है ना? तो इंट्यूशन यूनिवर्स ने मुझे दिया और मैंने लिख दिया, और ज़रूरी नहीं है कि आपने जो लिखा है ना वो आपको एज़ ए गिफ्ट मिलेगा। अब यूनिवर्स का अपना तरीका हो सकता है, कोई चीज़ आपको एज़ ए गिफ्ट मिल सकती है, या फिर कोई चीज़ आपको ना मतलब ज़रिया बना देगा। मैं सच बताऊँ तो ये जो मैंने जो मंगवाए थे ना, तो इसकी मुझे ऑलरेडी यूनिवर्स ने ना पैसे दे दिए थे। अभी मेरे कोई रिलेटिव थे पूरे मई में मैं उनसे पहली बार इतने सालों के बाद मिली थी, और उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए थे, और जितने पैसे उन्होंने दिए थे ना उससे हाफ में ये मेरा चीज़ मुझे मिल गई। यानी कि यूनिवर्स ने ऑलरेडी मुझे उतने डबल पैसे दे दिए थे जितने में मेरे को ये एयरपोर्ट ख़रीदने थे। ठीक है, तो कहने का मतलब है मुझे यूनिवर्स ने ऑलरेडी पहले एक्स्ट्रा पैसे दिए और फिर ये मुझे मैनिफेस्ट करवाया। ठीक है, तो ज़रूर मैंने ही इसको ऑर्डर किया था, मैंने ही इसको मंगाया था, लेकिन यूनिवर्स का प्लान था कि वो किस तरीके से मेरे पास आएगा, और वो पैसे भी यूनिवर्स ने ऑलरेडी पहले से ही मेरे को भिजवा दिए थे, और वो भी डबल। मतलब मैंने जितने में इसको लिया है ना ऑफ़र में जो मुझे मिला, मुझे उससे डबल पैसे दिए थे मेरे रिलेटिव ने। मतलब बहुत सालों बाद जब मिले थे उन्होंने एज ए गिफ्ट मुझे दिए थे वो पैसे, तो उन्हीं पैसों से मैंने इसको ऑर्डर किया था। तो आप समझ रहे हो यूनिवर्स ऐसे प्लान करता है, जब भी कोई चीज़ आपको देने वाला होता है ना, तो वो सब अरेंजमेंट करता है यूनिवर्स, और यूनिवर्स ऐसे ही काम करता है। तो आपको ज़्यादा डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, जब भी आपको कुछ चाहिए आप कॉपी पेन लेके लिख दो, भले ही आपके पास पैसे हो नहीं हो। आपको अपना माइंड नहीं लगाना है, आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है। बस आपको लिख देना है कि हाँ यूनिवर्स थैंक यू, मुझे ये दे दिया आपने। ठीक है, और यूनिवर्स पे आपको ट्रस्ट करना है। और अब वो पैसे कहाँ से आएँगे, वो ज़रिया कैसे बनेगा, या कोई और भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपको ये नहीं सोचना कैसे होगा। यूनिवर्स का अपना तरीका है, यूनिवर्स के अपने ज़रिए हैं, वो आप तक चीज़ पहुँचा देगा। आपको बस लिखना है। तो जब भी कोई रैंडम थॉट आपको आए ना, तो आप उसको कॉपी पेन पे ज़रूर लिख दिया कीजिए, क्योंकि एक बार लिखने से भी मैनिफेस्ट होता है। बस आप अपनी वाइब्रेशन को हाई रखें, आप अपनी माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करें, आप मेडिटेशन करें, आप ग्रेटिट्यूड करें, भर भर के ग्रेटिट्यूड करें। और जो लोग भी मेरे साथ ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैं सबको डीप लेवल पर ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करवाती हूँ। ठीक है, तो बस ज़्यादा बड़ा इस वीडियो को अब मैं नहीं रखूँगी, और अभी मुझे पूरा डिटेल में इसका पता भी नहीं है कि मैंने और क्या क्या बोला था, क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। लेकिन मेन जो स्टोरी थी वो मैंने आपके साथ इसके अंदर शेयर कर दी है कि कैसे मैंने मैनिफेस्ट किया एक बार। तो आप भी एक बार लिख के मैनिफेस्ट कर सकते हो, और जितना ज़्यादा हो सके सक्सेस स्टोरी को आपको देखना है, सुनना है, पढ़ना है। क्योंकि मैंने भी अपनी स्टार्टिंग की जर्नी में ना अपना माइंडसेट को ऐसे ही स्ट्रॉन्ग किया था, अपनी बिलीफ सिस्टम को ऐसे ही स्ट्रॉन्ग किया था, दूसरों की सक्सेस स्टोरी को सुन के, देख के, पढ़ के। तो जब भी कोई सक्सेस स्टोरी आपका आती ना, आपको ज़रूर पूरी देखनी चाहिए, और कमेंट में थैंक यू ज़रूर बोलिए यूनिवर्स को, क्योंकि ये यूनिवर्स का साइन होता है कि जब इनको दे सकते हैं तो यूनिवर्स आपको भी दे सकते हैं। बस आपको रिसीविंग मोड में रहना होता है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस स्टोरी को पढ़िए, देखिए, सुनिए। और मेरे चैनल पे भी ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है सक्सेस स्टोरी की, जो मेरी खुद की भी है, मेरे स्टूडेंट की है। तो आप वहाँ जाके भी सक्सेस स्टोरी को एक दो स्टोरी आप देखिए, और वहाँ जाके यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, क्योंकि यूनिवर्स कुछ भी आपको देने से पहले आपको साइन देता है। ठीक है, तो ये एक साइन के रूप में आपको ये वीडियो लेना है, और यही समझना है कि यस यूनिवर्स आपकी लाइफ में भी आपके मैनिफेस्टेशन को पूरा करने वाला है। तो बस अब ज़्यादा बड़ा नहीं रखूँगी इस वीडियो को। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूँगी आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।